not ashamed, my brothers, to stand before the proved and the powerful, with your white robes of simpleness. Let your crown be of humility, your freedom the freedom of soul. Build God's throne daily upon the ample bareness of poverty, and know what is huge is not great, and pride is not everlasting. किसी ऐसे राष्ट्रवाद का क्या उपयोग जिसकी प्रमुख विशेषताएं हो मानवता की लूट, सहानुभूति की गिरावट, संगठित स्वार्थ के कारण अहंकार और अमानवीयता को बढ़ावा? क्या ऐसा राष्ट्रवाद मानव की आत्मा को वस्तुओं में नहीं बदल देगा, खांचों में विभाजित नहीं कर देगा, मानवता की कीमत पर तकनीकी संगठनों को सशक्त नहीं बनाएगा? टैगोर ने राष्ट्रवाद के ऐसे नैतिक सवालों का जवाब समय समय पर अपनी लेखनी से दिया। अपनी किताब राष्ट्रवाद में वह प्रमुख तौर पर राष्ट्रवाद के इस दुष्ट स्वरूप को उजागर करते हैं और कहते हैं कि देश प्रेम हमारा आखिरी आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता। मैं हीरे के दाम पर ग्लास हरगिज़ नहीं खरीदूंगा और जब तक जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देश प्रेम की जीत नहीं होने दूंगा। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को राष्ट्रवाद की परिकल्पना कांच सी सस्ती क्यों लगी? क्या वो हमारे राष्ट्रगान के लेखक नहीं हैं? राष्ट्रवाद की इस दुष्ट परिकल्पना का दोषी यूरोप को ठहराते हुए वे अपने अंतिम संदेश क्राइसिस ऑफ द सिविलाइजेशन में लिखते हैं, आई हैड एट वन टाइम बिलीव्ड दैट द स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन वुड इशू आउट ऑफ द हार्ट ऑफ यूरोप, बट टुडे व्हेन आई एम अबाउट टू लीव द वर्ल्ड दैट फेथ हैज deserted me. I look around and see the crumbling ruins of the proud civilization strewn like a vast heap of utility. Yet I shall not commit the gravest sin of losing faith in man. I shall look forward to a new dawn, to a new chapter in history when the Holocaust will end and the air will be rendered clean with the spirit of service and sacrifice. Perhaps the dawn will come from this horizon, from the east, where the sun rises. On that day, the unvanquished man will retrace his path of conquest, surmounting all barriers to win back his lost human heritage. हमारे समय के सबसे प्रमुख इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपने शब्दों में कहते हैं that among the four greatest Indian of 20th century were Gandhi, Ambedkar, Nehru and Tagore, with Tagore having deep political insights on nationalism. Unlike the other three who left India only for instrumental reasons like education, work, etc., Tagore simply travelled out of curiosity. He went 4 times to Japan, various parts of Europe, and even at the age of 70 to Iran, purely because of his seeking for human race and culture. टैगोर की इस जिज्ञासा का श्रेय शायद उनकी कलात्मक और शास्त्रीय घराने को ही जाता होगा। टैगोर एक बहुत ही प्रभावशाली खानदान के वंशज रहे, जिन्हें 8वीं सदी के सबसे विद्वान पंडितों में माना जाता था, जो कि कन्नौज आकर बंगाल में स्थापित हुए। जब टैगोर का जन्म हुआ तो भारत की पृष्ठभूमि में कलकत्ता सबसे ज़्यादा विकासशील, गतिशील और ज्ञान के केंद्र के रूप में उभर रहा था। इसी शहर के जुरांस्को इलाके के चितपुर में स्थित टैगोर के परिवार का निवास था। टैगोर के दादाजी द्वारिकानाथ टैगोर अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी व सेठ थे। ऐसा कोई व्यवसाय न था जो उनसे अछूता रहा हो। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, जिन्हें महर्षि भी कहा जाता है, वह खुद को राजा राममोहन रॉय का वंशज मान के ब्राह्मो समाज के स्थापक हुए। जब रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ तब वह 45 वर्ष के थे और उनकी माता सरला देवी 33 वर्ष की। वे अपने माता पिता के 14वें संतान थे, जिनमें से उनके बड़े भाई बृजेंद्र नाथ टैगोर अपने समय के सबसे बड़े गणितज्ञ, फिलोसोफर और कवि थे। उनसे छोटे भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर गीता का बंगला में अनुवाद करने वाले और ICS में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। उनसे छोटे भाई ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर बहुत ही सम्मानित गीतकार व कलाकार थे। उन्होंने न जाने कितने ही नाटक बंगला भाषा में लिखे। उनकी बहन शोरमो कुमारी पहली हिंदुस्तानी महिला नॉवेलिस्ट और संपादक रही। जाहिर है, जिस घर और खानदान में टैगोर का जन्म और परवरिश हुआ, ज्ञान, साहित्य और कला की गेंद वहाँ के गलियारों के चप्पे चप्पे पर टप्पा खाती रही। 22 साल की उम्र में टैगोर का विवाह हुआ। साल 1901 में अपने पिता के स्थापित पूजा स्थल के समक्ष टैगोर ने शांति निकेतन नाम के आश्रम की स्थापना की, परंतु उस वर्ष टैगोर के साथ कई दुखद घटनाएं हुई। शांति निकेतन की स्थापना के 2 मास पूर्व ही उनकी पत्नी की मृत्यु 29 वर्ष की आयु में हो गई, जिससे 2 माह पूर्व उनकी बेटी रेणु
स्वर्गवासी हो गई। उन्हें सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उनके सबसे छोटा बेटा 13 वर्ष की उम्र में कोलेरा को ग्रसित हो गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। यही वर्ष लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। 1903 बंगाल रेनेसां क्रांति का प्रमुख चेहरा था। इसी समय बंगाल का धर्म के आधार पर बंटवारा करने का ऐलान ब्रिटिश साम्राज्य ने किया। पूरे शहर में अनेकों प्रदर्शन हुए, जिनके गीत, नारों और संकल्प में गूंज थी तो केवल गुरुदेव के गीतों की। जब वह बंटवारा एक ना नकारे जाने वाला सत्य बन गया, तब ये उन्हीं की काव्यात्मक बुद्धि की उपज थी जो इस सांप्रदायिक कोशिश के काले दिन को पूरे शहर ने रक्षाबंधन के तौर पर मनाया। जितना रोचक और व्यापक उनका राजनीतिक जीवन था, उतना ही लुभावना उनका साहित्यिक लेखन। जब गीतांजलि में लिखी कविताओं का जिक्र येट्स अपने समय के, अपने काल के लेखकों से करते हैं तो वो कहते हैं, I know of no man in my time who has done anything in English language to equal these lyrics. Even as I read them in literal prose translation, they are exquisite in style and thought. उसी साल गीतांजलि इंग्लैंड में पब्लिश हुई। जिस तरह उस किताब की कीर्ति सारे संसार में फैली, शायद ही कभी इतिहास में किसी रचना की कीर्ति यूं फैली हो। साल 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी कथा साहित्य और कविताओं की कल्पना इतनी गहरी और दृढ़ थी कि कोई पाठक अगर उसमें गोता लगाए तो बिना कायरता से तरतर हुए नहीं उबर सकता। उनकी कहानियां इतना गहरा प्रभाव डालने वाली थी कि जिनकी दुनिया से एकदम से निकल पाना तो किसी पढ़ने वाले के लिए संभव नहीं। जहां अपनी कहानी मुशेर मुनील गोल्पों में रविंद्रनाथ टैगोर हमारे समाज के सांप्रदायिक चरित्र पर कटाक्ष करते हुए एक अनाथ हिंदू लड़की की कहानी सुनाते हैं, जिसके विवाह पर डकैतियों के हमले के बाद एक नेक मुसलमान उसका बचाव करता है, वहीं हमारी जात व्यवस्था की निंदा को वह अपनी काल्पनिक कहानी त्याग में संजोते हैं, जिसमें एक अमीर सेठ अपनी भांजी की जात छुपाकर उसकी एक ऊंची जाति में विवाह करा देता है। सामंती व्यवस्था से किसी नौकर के मनोस्थिति पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण वह अपनी कहानी वफादार में करते हैं। बाल विवाह जैसी कुरीति का किसी लड़की के बाल मन पर किस किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है, इसका बहुत मासूमियत से वह अपनी कहानी समाप्ति में उल्लेख करते हैं। और अंधविश्वास के चलते कैसे एक दादा अनजाने में अपनी ही पोते की हत्या कर देता है, इस डरावनी सच्चाई को वो अपनी कहानी समाप्ति समर्पण में संजोते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की सारी कहानियाँ बहुत ही मुखरता से नारीवादी और पर्यावरणवादी हैं। कहीं तो वह किसी विधवा की अभिलाषाओं के बारे में लिखते हैं, कहीं छोटी मिनी की शादी पर लाज और पिता पुत्री प्रेम का उल्लेख करते हैं, तो कहीं तो वह लिखते हैं एक ऐसी लेखिका के बारे में जो अपनी परिवार, अपनी ससुराल की बेड़ियों को तोड़कर लिखना चाहती है। उनकी शायद ही कोई कहानी ऐसी हो जो नारीवाद के मापदंड मैकडल टेस्ट में बड़ी सहजता से उत्तीर्ण ना कर जाए। समाज का ऐसा कौन सा ही चरित्र होगा जो उनकी कहानियों में जीवंत नहीं हो उठता। हालांकि उनकी भी सोच में इंसान होने के नाते कई सीमाएं भी होंगी, लेकिन टैगोर कभी भी उनको झुटलाने या छुपाने के पक्षधर नहीं। उनकी और गांधी की सोच की विपरीत दिशाओं और कुछ सीमाओं का उल्लेख है एक किताब महात्मा एंड द पोएट में, जो दोनों के परस्पर लिखे खतों का एक संकलन है। आज़ादी से 6 वर्ष पूर्व जब टैगोर का देहांत होता है तो नेहरू लिखते हैं, No two persons could probably differ so much as Gandhi and Tagore. The surprising thing is that both of these men with so much in common and drawing inspirations from the same wells of wisdom and thought and culture could differ from each other so greatly. I think of the richness of India's age-long cultural geniuses, which can throw up in same generation two such master types, typical of her in every way, yet representing different aspects of her many-sided personality.